और इसी के माध्यम से राग अथवा द्वेष मूल में दो ही चीज़ें होती हैं, जिसके माध्यम से हमारी मति जो है वह कलिलता से भरती है, अशुभता से भरती है, पापों से भर जाती है, दुर्भावों से भर जाती है। और जो समता को रखने वाला व्यक्ति होता है वह चला करके प्रतिकूलता का सामना करने वाला होता है। हमारे समक्ष सवेरे एक प्रश्न आया था क्लास में, बच्चे लोग प्रश्न कर रहे थे, महाराज जी आप लोग केस लंच क्यों करते हो, इतने कष्ट क्यों सहन करते हो? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न था। 50 रुपए दे करके नाई को बुलवा करके कटवा क्यों नहीं सकते बाल? ये ही बहुत सारे लोगों को अभी इसका उत्तर भी नहीं पता होगा। क्या मुनि महाराज को किसी पागल कुत्ते ने काटा है चला करके इतने कष्ट सहन कराने के लिए, बालों को उखाड़ करके फेंकने के लिए? हाँ, चाहे वो गर्मी हो चाहे वह सर्दी हो, सिर से खून निकलता है फिर भी वह सहन करते हैं। किस लिए? उसके पीछे कारण यही है, जिस भेद विज्ञान की हम बात करते हैं, जिस समता की हम बात करते हैं, आत्मा अलग और शरीर पुद्गल अलग है, वह भेद विज्ञान तब उतर करके आता है जब हम इसका अभ्यास करते हैं। जब शरीर में दर्द होगा, शरीर में वेदना उठेगी, और हमारे परिणाम उस समय क्या सोच रहे हैं, क्या भाव आ रहे हैं, क्या समता के परिणाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जो आज तक पढ़ा है, जो आज तक जाना है, शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है। ये परीक्षा की घड़ी है, उस अभ्यास की घड़ी है। उस अभ्यास के माध्यम से वे मुनिराज अपने आप को इतने वैराग्य के भावों से भर लेते हैं, भेद विज्ञान के भावों से भर लेते हैं। एक प्रकार से ये एक अभ्यास है अपने आप को कठिन परिस्थिति में भी समता के अनुसार उसे झेलने की शक्ति बढ़ाने का। जो व्यक्ति इस प्रकार की साधना कर सकता है वही व्यक्ति फिर शरीर में आने वाले रोगों को झेल सकता है, वातावरण में आने वाली प्रतिकूलताओं को समता से झेल सकता है। यानी ये परीक्षा की घड़ी है कि हमारी समता भीतर से कितनी है, हमारा भेद विज्ञान भीतर से कितना है, आत्मा और शरीर की भिन्नता को लेकर के। ये शब्दों की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। तो ये मुनि महाराज को भी बार बार अनुभव में आना चाहिए, इसलिए कृष्णुंज की प्रक्रिया रखी है। मुख्यतः तो रीज़न ये है, यानी जितना मुनिराज वो कष्ट को सहन करेंगे उतने ही वह अपने आप को भीतर से विल पावर से मजबूत करेंगे, अपने परिणामों को मजबूत करेंगे। क्योंकि हमारा विल पावर भी उसी के माध्यम से बढ़ता है, हमारे परिणाम भी उसी के माध्यम से बढ़ते हैं। जब हम चलाकर के कष्ट को सहन करते हैं और फिर अपने अपने परिणामों का अध्ययन करते हैं, हमारा मन क्या चाह रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? यदि आप लोग अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, कष्ट सहिष्णु बनना सीखो। चला करके कष्ट को सहन करने की आदत डालना सीखो। जितने आप आदत डालोगे, हम जानते हैं किसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो चला करके इस प्रकार का जीवन जीते हैं। बड़े बड़े अरबपति खरबपति हफ्ते में 10 दिन में एक दिन ऐसा निकालते हैं, वो रूखा सूखा भोजन करते हैं चला करके। देखे तो सही आखिर इसका टेस्ट क्या होता है। आचार्य भगवान के पास खजुराहो में अभी एक अमेरिका का राजदूत आया था। आचार्य भगवान की साधना से इतना प्रभावित हुआ, उसने क्या नियम लिया जानते हैं? उसने एक नियम लिया कि मैं 24 घंटे में से 4 घंटे एसी में नहीं बिताऊंगा। यानी 4 घंटे वो एसी का त्याग करके गया। अब एक बात बताओ, एसी का त्याग करने से प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है? जिसका जीवन 24 घंटा जिंदगी पूरी एसी में बीतती है, वो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है। यानी आचार्य भगवान की साधना से, वो प्रतिकूलता में रहने की उनकी प्रैक्टिस अभ्यास से वो इतना प्रभावित हुआ, क्योंकि ये जो है बात भीतर की बात है, ये विल पावर की बात है। हमारे शरीर में रोग भी तभी जन्म लेते हैं जब हमारा विल पावर कमजोर रहता है, हमारा मन जो है निगेटिविटी को लेकर के रहता है, अधूरा सा रहता है।
तो आप अपने यदि शरीर को भी मजबूत करना चाहते हो तो चला करके थोड़ी सी कठिनाई झेलना सीखो, परेशानियां झेलना सीखो, तब कहीं जाकर के भीतर से मजबूत बन पाओगे। तो 4 घंटे एसी का त्याग क्यों किया उसने? वो देखना चाहता है कि आखिर मैं कैसे इसके बगैर रह भी सकता हूँ कि नहीं। और जो व्यक्ति शरीर आश्रित जीवन बिताता है, शरीर के अधीन हो जाता है, वही व्यक्ति प्रतिकार करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाता है। और जो व्यक्ति आत्माश्रित होता है, समझो इसे थोड़ा, क्या है उसके पीछे विज्ञान, इसके पीछे रहस्य क्या है। शरीर भोगी व्यक्ति, इंद्रिय लोलुपी व्यक्ति हमेशा प्रतिकार करने के लिए तत्पर रहेगा, और जो आत्माश्रित रहेगा, जो साधना करने वाला है, वह चला करके प्रतिकार करना तो दूर बल्कि सामना करने वाला होगा। तो यदि आप लोग भी अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, बाहर से भी और भीतर से भी, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो। किसका? अनुकूलता का इंतजार करने का नहीं, प्रतिकूलता का इंतजार करने का। और हम तो हमेशा कहते हैं जिंदगी में भगवान से क्या मांगना चाहिए? हाँ, जिंदगी में भगवान से क्या मांगना चाहिए? कष्ट मांगना चाहिए। आप धर्म में जीवन बिताना चाहते हैं कि अधर्म में? धर्म में। और धर्म में कब याद आता है? सुख सुविधाओं में कि कठिनाई में? तो भगवान से कठिनाई मांगो ना, क्या परेशानी। भगवान, यदि मैं कठिनाई मांगूंगा, कठिनाई रहेगी तो आपको जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा। हाँ? और जैसे सारी अनुकूलता आ जाती है तो फिर मैं तो विश्व में इतना लीन हो जाता हूँ, शरीर में इतना लीन हो जाता हूँ कि आपको भूल जाता हूँ। तो जो सूक्ति कही जाती है, आर्ता नरा धर्म परा भवंती, बिल्कुल सही है। यदि हम धर्म में तत्पर होना चाहते हैं, धर्म में जीवन बिताना चाहते हैं, तो चला करके आर्त रूप घड़ियों का इंतजार करना चाहिए, कष्ट रूप घड़ियों का इंतजार करना चाहिए, चाहना चाहिए। और जो व्यक्ति कष्टों को चाहता है, विश्वास करो उसे कष्ट कभी मिलेंगे नहीं। वो इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि जिसे आप कष्ट समझते हो, उसकी दृष्टि में वो कष्ट रहेंगे ही नहीं। उसकी दृष्टि तो में तो ये सब बहुत सामान्य घटना हो जाएंगी, बहुत सामान्य से घटने वाली चीज हो जाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कष्ट ना आए। हम कह रहे, सुनो दूसरी चीज बताते हैं, ये असंभव है प्रतिकूलता जीवन में ना आए। तो क्यों ना अपने आप को इतना मजबूत बना लिया जाए, प्रतिकूलता आए तो बस आकर के तुरंत पार हो जाए, निकल जाए। हर हाल में वो तो आएगी, हर व्यक्ति के जीवन में आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि अनुकूलता हमेशा हमारे साथ रहे, प्रतिकूलता आएगी। तो हम अनुकूलता का इंतजार करने के बजाय क्यों ना अपने आप को इतना मजबूत बना ले कि प्रतिकूलता आए तो उसको समता से झेल सके। तो प्रतिकूलता का इंतजार किया करो, इस प्रकार का बनाना सीखो। आगे चलते हैं। कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं, धृति साहस उत्साह भी आह भरते हैं। मन खिन्न होता है किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं। जो यमी दमी हरदम उद्यमी है। समझ में आ रहा है? हाँ। कभी कभी जब जीवन में हमारे अनुकूल नहीं घटता है, गति नहीं होती है, प्रगति नहीं हो रही है, तो व्यक्ति की आशा जो है धूमिल पड़ने लगती है, व्यक्ति का उत्साह जो है कमजोर पड़ने लगता है ना। आशा के पद ठंडे पड़ते हैं, साहस धैर्य और उत्साह भी आह भरने लगता है। आपका उत्साह कब ठंडा पड़ता है? कब धैर्यता जवाब देने लगती है? कब मन खिन्न होने लगता है? जब जैसा सोचते हैं उसके अनुसार गति नहीं होती है। जीवन के क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी, गृहस्थी के क्षेत्र में भी। और उसके पीछे अब कारण क्या है? कारण है तो आस्था की कमी। और जो आस्थावान व्यक्ति होगा
किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं वरन वरदान सिद्ध होते हैं। उत्साह उसी का ढीला पड़ता है, कमजोर पड़ता है, जिसकी श्रद्धा ढुलमुल होती है, कमजोर होने लगती है। जिसकी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी वह गति मंद पड़ने पर भी, मन के अनुकूल नहीं होने पर भी वह अपने उस कर्म सिद्धांत का चिंतन करेगा, अपनी उस श्रद्धा का उपयोग करेगा। हो रहा है तो किसी और के कारण नहीं, यदि गति मंद पड़ रही है तो किसी और के कारण नहीं, बल्कि मेरे ही किए हुए कुछ कर्म के कारण। और जो व्यक्ति थोड़ा सा संकल्प विकल्प करने लगता है, राग और द्वेष करने लगता है, इधर उधर झूलने लगता है अथवा घबरा जाता है, घबराहट का जन्म ही तब होता है जब हमारी आस्था कमजोर पड़ने लगती है। जो आस्था से बहुत मजबूत होता है वह व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं है, वह सामना करने के लिए तत्पर रहता है। हमारी घबराहट कब बढ़ती है? जब हमारी आस्था डोलने लगती है, बोलने लगती है। जब जब व्यक्ति को भीति होती है, जब जब व्यक्ति को भय होने उत्पन्न होने लगता है, जब जब उसका उत्साह कमजोर पड़ने लगता है, चाहे धर्म के क्षेत्र में, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे गृहस्थी के क्षेत्र में, चाहे किसी बात को सीखना हो उस क्षेत्र में, चाहे किसी संकल्प को, नियम को निभाना है उस क्षेत्र में, कब कब आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, कब कब आपका उत्साह कमजोर पड़ने लगता है। और बहुतों के साथ ऐसा होता है। शुरुआत में उत्साह बहुत होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है उनका उत्साह ढीला होने लगता है। होता है कि नहीं? बड़े बड़े साधकों का भी उत्साह ढीला पड़ जाता है। ढीला उत्साह पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी श्रद्धा जो है कमजोर है। बिल्कुल उसका रिलेशन उस श्रद्धा से है, वो आस्था से है। तो आप पकड़ो अपनी श्रद्धा को, कितनी मजबूत है श्रद्धा। हाँ, हर व्यक्ति की श्रद्धा है ना, बिल्कुल जैसे वो दीपक जलता है, झंझावात में उसकी लौट हिलती रहती है ना, एकदम इधर से उधर झूलती रहती है। वर्तमान की श्रद्धा बिल्कुल प्राय हर व्यक्ति की ऐसी है, स्थिर तो रहती नहीं है ना। थोड़ी सी में प्रतिकूलता में इतनी जल्दी डगमगाती, इतनी जल्दी डगमगाती है, और वह सबसे पहले छोड़ता है। क्या छोड़ता है? धर्म को छोड़ता है, भगवान को छोड़ता है। कहता है देख लिया सब कुछ, बहुत कुछ करके, गुरु की बात सुन करके, शास्त्रों की बात पढ़ करके सब देख लिया, कुछ होता जाता है नहीं। ऐसे है कि अच्छे अच्छे वर्षों तक साधना करने वाले साधकों की भी श्रद्धा, उत्साह ढीला पड़ने लगता है। यहाँ तक कि मुनि महाराज के लिए लिखा है 22 परिचयों में एक अदर्शन परिचय आता है, यानी उनकी भी श्रद्धा डगमगाने लगती है जब वह साधना का रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं? आपकी कब डगमगा रही है? कब मन खिन्न होता है। और हर एक काम में व्यक्ति का मन तो खिन्न हो ही जाता है, खेद खिन्न हो ही जाता है, नहीं हो जाता। कितने लोग काम जब करते हैं उत्साह से सहित होकर के करते हैं। कोई भी काम, कोई भी काम, अपने मन की एक टेंडेंसी बनाना सीखो, एक मेंटलिटी बनाना सीखो। जिंदगी में जो भी करेंगे, जब भी करेंगे, जहाँ भी करेंगे, उत्साह से भर करके करेंगे। आचार्य भगवान हमारे कहते हैं मरना भी हो तो उसके लिए उत्साह चाहिए। मारणांत की सल्लेखना जोशिता, सल्लेखना भी लेना है तो उत्साह चाहिए, जोश चाहिए। सही रूप से मरण भी वर्ण करना है तो, और वो जोश तब आता है जब उसकी प्रवृत्ति हर कार्य जोश में करते हुए बीतती है। अभी तो आपकी प्रवृत्ति कैसी है?
मजबूरी में करने वाली हो रही है। चाहे आप घर के काम करते हो तो भी मजबूरी में करते हैं, मंदिर के धर्म के करते हो तो भी करते हो मजबूरी में, व्यापार भी करते हो तो भी मजबूरी में। यानी हर व्यक्ति हर क्षेत्र में चार्म लेस हो गया है, उसका चार्म ही नहीं रहता है करने का, उत्साह ही नहीं रहता है ना। और ऐसे यदि हमारी प्रवृत्ति बन गई तो मान करके चलना, हम धर्म भी करेंगे ना, नियम का भी पालन करेंगे ना, तो सिर्फ ऊपर ऊपर होकर के रह जाएगा, भीतर से नहीं हो पाएगा। तो जिंदगी में एक नियम बनाना सीखो। झाड़ू भी लगाओ ना अपने घर में तो उत्साह से लगाया करो, उसमें भी आनंद लिया करो। स्नान भी किया करो तो उत्साह से किया करो, भोजन भी किया करो तो उत्साह से किया करो, हाँ, कपड़े भी पहनो तो उत्साह से, और फिर भगवान की पूजन भी करो तो उत्साह से, धर्म भी करो तो उत्साह से। आदत को थोड़ी बदलना सीखो। अब आप कहो कि महाराज जी उस कार्य में उत्साह नहीं आता है, यदि एक कार्य में उत्साह नहीं आ रहा है तो आपकी मानसिकता ही कुछ उस प्रकार की होते चले जा रही है। और जिस व्यक्ति की टेंडेंसी इस प्रकार की होगी वो दुनिया में कहीं भी रहते हुए कुछ भी करेगा, वो हमेशा आनंद में रहेगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। और आप लोगों के चेहरे में सिवाय अप्रसन्नता के कुछ नहीं झलकता है, सिवाय टेंशन और दुख के कुछ नहीं झलकता है। यानी कैसा अपना आप स्वभाव आप लोगों ने बना लिया है, देखो आप अध्ययन करो कैसा बना लिया है। क्योंकि हमारा जैसा स्वभाव बन जाता है, हम हर क्षेत्र में वही प्रक्रिया को अपनाते हैं। क्योंकि अंततोगत्वा हमारी टेंडेंसी, हमारी मेंटलिटी मायने रखती है। यदि हमारी मेंटलिटी सुधर गई तो फिर वो धर्म भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो इस कारण न तो आप कर्म ढंग से करते हो और न ही धर्म ढंग से करते हो, न ही जिंदगी को उत्साह से जीते हो और न ही धर्म करते हुए उत्साह रखते हो। ऐसे ही है ना, जिंदगी भी मायूसी में बीतती है, निरुत्साह होकर के जिंदगी बिताते हो। जब जिंदगी भी मायूसी में बीत रही है तो फिर ये धर्म कहाँ से उत्साह से सेव कर पाओ। और वह उत्साह की कमी आती है श्रद्धा की कमी से। तो श्रद्धा को इतनी बलवती बनाना सीखो, इतनी मजबूत बनाना सीखो। और वही श्रद्धा जो है सम्यक दर्शन का नाम शास्त्रों में पाती है। सिद्धांत ग्रंथों में जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, वो आस्था कहते हैं, उसी के ऊपर हमारी यह नींव टिकी है, वही पूरा का पूरा महल टिका है, वही पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग स्थित है। और ग्रह क्षेत्र में भी, संसार के क्षेत्र में भी वही आस्था जो है हमें आनंद को देने वाली होती है। थोड़ा सा क्या बनाना अपने आप को, उत्साह से भरना सीखो, आनंद में जीना सीखो। तो यदि प्रतिकूलता आ रही है तो आस्थावान पुरुष को वह वरदान की भांति सिद्ध होता है। वो उसे अभिशाप नहीं मानता, वह दूसरे नज़रिए से देखता है। लेकिन आप लोग अलग ही नज़रिए से देखते हो प्रतिकूलताओं को। सामने वाला देखता है कि प्रतिकूलता आई है, अग्नि जल रही है, तो देखता है कि नहीं, अब मेरे भीतर का स्वर्ण जो है निखर रहा है, उससे जो है विकृतियाँ दूर हो रही हैं,